हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस, मैं फिर से द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार केमिस्ट्री की क्लास 7 दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक्चुअली आज का क्लास तो ये बनाना भी नहीं चाहिए था बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं मात्र एक ही पेज की है ये PDF। तो सोच रहा था वीडियो बनाऊँ कि नहीं, बट सोचा कि नहीं, हर क्लास का एक है तो भले ही ये 2-4 मिनट के बने, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। और इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, दीज लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। और ये तो केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है। उसके बाद कल से हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट कर देंगे, और फिज़िक्स भी ये मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब खत्म, ठीक है। अभी 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद शुरू करते हैं ड्रग्स। तो इसमें एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे केमिस्ट्री को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हर जगह पे केमिस्ट्री है, चाहे आप मेडिसिन्स की बात कर ले या अपने फूड आइटम्स की बात कर ले। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब आपको कोई घाव हो जाते हैं तो आपको क्या बिटाडाइन सॉल्यूशन से उस वुंड को धोया जाता है, तो वो क्या है, वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, जैसे कि डेटॉल, एक्रीफ्लेविन या आयोडीन। तो ये एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मान लीजिए कोई लिख देगा एग्जाम में कि एस्पिरिन क्या है, चलो बताओ। तो आपको बताना है कि एस्पिरिन एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक यानी यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ऐसी दवा जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको ये सारी कैटेगरीज पता रहनी चाहिए कि एंटीसेप्टिक की ये सारी एग्जांपल्स है। डिसइंफेक्टेंट की जैसे कि फेनॉल, जैसे कि हम लोग फिनाइल कहते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट यानी क्या होता है? डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर ऑल्सो टॉक्सिक टू द लिविंग टिश्यूज। एंटीसेप्टिक जो है, डिसइंफेक्टेंट भी वही है, बस दोनों ही हार्मफुल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं। बट डिसइंफेक्टेंट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज। तो इसलिए हम लोग एंटीसेप्टिक को अपने पे यूज़ करते हैं और घर को पोछा मारने में डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? दीज आर मेडिकेशंस यूज टू रिड्यूस पेन किलर्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसे केमिस्ट्री में एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो एनाल्जेसिक्स यानी जैसे कि मॉर्फिन, हीरोइन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो मॉर्फिन तो आप सबको पता ही होगा, आपने बहुत सारे मूवी में देखी होगी। सोल्जर्स कैरी करते हैं अपने साथ, जब भी उनका हाथ पैर कट जाता है या उन्हें गोली लग जाती है तो वो खुद को मॉर्फिन इंजेक्ट कर देते हैं। तो मॉर्फिन क्या है? एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जिसका अगर एक्सेसिव डोज लिया जाए तो आपकी जान तुरंत जा सकती है। एंटीपायरेटिक तो आपको बता ही दिया कि यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। उसका आता है एंटी मलेरियल्स, यानी यूज टू ब्रिंग डाउन मलेरियल फीवर, जैसे कि क्विनाइन, क्लोरोक्विनाइन या पैराक्विन। तो ये सब क्या एंटी मलेरियल ड्रग है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन एनिमल सिस्टम। अंदरूनी, अंदर से जब कोई चीज़ बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद करे तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। जैसे कि पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय हुम एंड व्हेन, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और वो केमिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। फूड में भी डेली यूज़ होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स देख लीजिए, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून। ये तो सीधा मैंने CHSL की एग्ज़ाम से ये एग्जाम्पल उठाया है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, यानी जो फूड को मीठा करने में यूज़ हो, जो कि हम लोग तो डिटेल में शुगर्स को पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, साकारिन, एस्पार्टिम, सुक्रालोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, हमने सब कुछ कवर कर लिया है अपने प्रीवियस बायो की क्लासेस में। प्रिजर्वेटिव्स में आता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या प्रोपेनोइक एसिड। ये सब क्या है? प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐड की जाने वाली चीज़ें। एडिबल कलर्स जैसे कि कैरेमल, कैरेटिन, सैफरन, एजोडाइज, टेट्राजाइन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि वाइट कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट प्रोटेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड। साइड यानी मारने के लिए,
ठीक है। तो हर्बिसाइड यानी हर्ब्स को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फेमस एग्जाम में रिपीटेड आई हुई प्लांट प्रोटेक्शन चीज़ें। फर्टिलाइज़र में जैसे कि आपको सबसे पता है NPK यानी सोडियम, पोटेशियम और अपना क्या कहते हैं इसे, के से क्या रहता है, पोटेशियम और, अरे यार इतनी सिंपल चीज़ें भी कभी कभी दिमाग में नहीं आती है, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और NPK सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस हर अपने पौधे को चाहिए रहती है। तो यूरिया, एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम सल्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं। उसके बाद आती है पेंट्स में जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो कि रस्ट वाली कलर रहती है, टर्पेंटाइन ऑयल जो कि बॉडी पॉलिश करने के काम आती है फर्नीचर की, और जिंक ऑक्साइड जो कि एक वाइट कलर की कोटिंग प्रोवाइड करने में इम्पॉर्टेंट है। डाइज यानी जैसे कि आपकी पैंट शर्ट जिस कलर से धोई जाती है तो उसे कहते हैं सब्सटेंसेस यूज टू इम्पार्ट कलर टू टेक्सटाइल, पेपर और लेदर। कुछ मेटेलिक नहीं, अगर कुछ नॉन मेटेलिक चीज़ को पेंट करना है तब हम लोग डाइज का यूज़ करते हैं। और सबसे फेमस डाई कौन है, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो एलरेजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आते हैं एक्सप्लोसिव्स में। एक्सप्लोसिव में भी सबसे फेमस डायनामाइट और कुछ भी नहीं है। जब सोडियम नाइट्रेट या सॉ डस्ट को नाइट्रोग्लिसरीन में भिगो दिया जाए तो वो एक खतरनाक कंपाउंड बन जाता है जिसे कहते हैं डायनामाइट। और उसके बाद आता है टाइट्रोनोटिल्यून, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोफेनॉल और आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है, प्लास्टिसाइजर या साइक्लोनाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव्स में मैंने आपको बता दी। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सब एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने केमिस्ट्री ख़त्म होता है। जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास के साथ और नेक्स्ट टाइम साइंस में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।